Assalamualaikum. I'm Jamshed Khan from Bright Mark Education Services. How are you? I hope you are well. So we have finished chapter number 1, exercise chapter number 1, math class 9. हमने 9th की मैथ को ख़त्म कर लिया है। तमाम एक्सरसाइज के प्लेलिस्ट हम बना चुके हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। अगर आप चैप्टर 1 को कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करें, वहाँ पे हर एक एक्सरसाइज की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। आज बेटा हम शुरू करें चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 हम 2.2 रियल नंबर से हम इसका आगाज करते हैं। व्हाट इज रियल नंबर? The definition of real number is quite easy. A number which is an P by Q form, a number which is an P by Q form where Q is not equal to 0. कि any number जो P by Q form में हो, जिसमें Q 0 ना हो, ऐसे नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। दूसरी डिफिनेशन क्या है? The union, the combination of rational and irrational number is also called real number. So first of all, any number which is in a P by Q form where Q is not equal to 0 is called a rational real number, like 5. अब क्या 5 रियल नंबर है? Yes. 5 का डिनोमिनेटर हम देखें तो यहाँ पे 1 होता है, लेकिन हम लिखते नहीं हैं। तो अगर मैं लिखूं 5 या 5 by 1 लिखूं, मतलब सेम है। 5 by 1 इसका डिनोमिनेटर है, हम लिखते नहीं हैं। तो 5 by 1 पे गौर करें। P by Q फॉर्म, Q 0 नहीं है, 1 है। 5 क्या है? एक नंबर है। इस तरह 1 by 7 P by Q फॉर्म, Q 0 नहीं है। कोई भी डेसिमल 0.3 पॉइंट को उड़ाएं तो दोबारा क्या आ जाएगा? 10। तो 0.3 अंडर रूट जो भी फॉर्म है, अंडर रूट 25, यानी मुख्तलिफ फॉर्म्स में हर वो नंबर जो P by Q फॉर्म में हो, जिसमें Q यानी डिनोमिनेटर उसका 0 ना हो, ऐसे नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। अब अगर रियल नंबर P by Q Q 0 ना हो, क्योंकि मैथ के मुताबिक अगर कहीं पे स्पेशल कंडीशन में डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, यानी 5 by 0, तो फिर ये नंबर अनडिफाइंड होता है, ये इंफिनिटी कंसीडर किया जाता है। तो रियल नंबर ये है। अब रियल नंबर एक्चुअली, रियल नंबर को अगर हम मजीद देखें 2.1 में भी इसका जिक्र है कंप्लीट, कि रियल नंबर एक्चुअली कॉम्बिनेशन है किसका? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलकर क्या बनाते हैं? रियल नंबर बनाते हैं। अब रैशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर? आसान अल्फाज में समझाता हूं, वेरी इजी वर्ड, कि हर वो नंबर जो अंडर रूट फॉर्म में हो और उसकी अंडर रूट फॉर्म खत्म ना हो। फॉर एग्जांपल 7। अब 7 के अंदर कोई कमाल नहीं कि उसकी अंडर रूट फॉर्म को खत्म कर ले। अंडर रूट 13, अंडर रूट 9 by 17, तो ये जो अंडर रूट फॉर्म में होते हैं दैट इज कॉल्ड इरेशनल, जिसमें अंडर रूट फॉर्म को हम खत्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं अंडर रूट 25 को ले लेता हूं, तो अंडर रूट 25 में अंडर रूट फॉर्म खत्म हो सकती है। कैसे? हम अंडर रूट 5 का स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होके 5 हमारे पास आंसर आ जाए। तो सम टाइम अंडर रूट 5 अंडर रूट के अंदर टर्म को देखें, क्या इस अंडर रूट फॉर्म को खत्म करते हैं? नहीं खत्म। अगर अंडर रूट फॉर्म को खत्म नहीं कर रही हर वो नंबर जो इस अंडर रूट फॉर्म में हो, इसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर, सॉरी, व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर में आपके पास क्या आते हैं? इंटीजर्स आते हैं, यानी इंटीजर से मुराद पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर दोनों आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें फ्रैक्शन फॉर्म भी आ जाती है, जितनी भी फ्रैक्शन फॉर्म है 1 by 2, 7 by 3, यानी जो फ्रैक्शन फॉर्म है बेटा वो भी इसमें आ जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि रियल नंबर एक्चुअली द यूनियन ऑफ रैशनल रिप्रेजेंटेड बाय Q, यूनियन Q डैश
दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। तो हर वो नंबर, ठीक है, आपको नंबर 3 फॉर्म में मिलेंगे, या आपको मिलेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, या जीरो होगा, या आपको फ्रैक्शन फॉर्म में मिलेंगे, या आपको अंडर रूट फॉर्म में मिलेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि इट इज ए नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर। फिर रियल नंबर एक्चुअली कॉम्बिनेशन है रैशनल का और इरेशनल का, अंडर रूट फॉर्म इरेशनल, एंड जो सिंपल फॉर्म में हो, पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव फॉर्म में हो, या उस फ्रैक्शन फॉर्म में हो, तो इसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। सो दिस इज कॉल्ड रियल नंबर। तो अब ये हो गया रियल नंबर। अब बेटा रियल नंबर की कुछ हम प्रॉपर्टीज का जिक्र करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी with respect to addition। अब क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस क्या है कि इफ ए एंड बी बिलोंग टू रियल नंबर, अगर ए और बी रियल नंबर हैं तो इनको ऐड करें, तो इनको ऐड करने से भी जो रिजल्टेंट नंबर आएगा, ठीक है, जो रिजल्टेंट नंबर आएगा, फॉर एग्जाम्पल सी आ गया, तो ये सी भी बिलोंग करेगा किससे, ये भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। यानी कोई सी भी दो रियल नंबर को अगर आप ऐड कर दें तो हमारे पास जो रिजल्ट में नंबर आएगा वो भी रियल नंबर होगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जस्ट लाइक हम रियल नंबर ले लेते हैं 5, दूसरा रियल नंबर ले लेते हैं 3, अब इनको ऐड करें, 5 + 3 इज इक्वल टू 8। तो 8 देखें, 8 भी क्या है, रियल नंबर है कि नहीं। तो रियल नंबर की पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि अगर दो नंबर को ऐड करें तो जो हमारे पास एक रिजल्टेंट नंबर आता है वो भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। इसी तरह अगर एडिशन की जगह मैं सिर्फ लिख लूं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अब यहां पे क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में कि अगर ए एक रियल नंबर और बी रियल नंबर हो और इनको आप मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एक सी नंबर आ जाए, यानी रिजल्टेंट नंबर आ जाए, देन डेफिनेटली सी भी किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा, यानी जो रिजल्ट आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा। लाइक 5 और 3 को हमने ऐड किया, हमारे पास 8 आया, 8 इज आल्सो रियल नंबर। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी टेक 5 मल्टीप्लाई बाय 3, सो वी हैव 15, सो 15 इज अ रिजल्टेंट नंबर सी। तो जिस तरह 5 रियल है, 3 रियल है, इस तरह 15 भी क्या है, एक रियल नंबर है। सो यहाँ पे हमने क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का जिक्र कर लिया। दूसरी जो प्रॉपर्टी हमारे पास वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है कि अगर ए और बी बिलोंग करें रियल नंबर से, तो अगर हम इनको ऐड करें ए और बी को लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे हम इन नंबर्स की प्लेसेस को चेंज कर लें, यानी ए बी की जगह यहाँ पे पहले ए, यहाँ पे पहले बी कर लेते हैं और बी की जगह ए कर लेते हैं, तो नंबर को रिप्लेस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सिंपल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसी नंबर को लेके हम ये प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं। सो ए की जगह 5 ले लें, बी की जगह 3, 5 + 3, दूसरी जगह हम पहले 3 लेंगे, देन 5 + 3 = 8, 3 + 5 = 8। सो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया,
उस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेम अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं, एडिशन की जगह मैं लिख लेता हूं मल्टीप्लिकेशन, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होगा बेटा कि इसी तरह अगर ए और बी बिलोंग करें रियल नंबर से तो इनको आप मल्टीप्लाई करें, ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए करें तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स सपोज ए की जगह हम 5 ले लेते हैं, बी की जगह हम 3 एंड इसी तरह इधर पहले 3 और इधर 5 ले लें। 5 3 दा 15, 3 5 दा 15। तो हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन है दो नंबर्स की, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की, हमने रिप्लेस की उनके डिजिट्स को, लेकिन उससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस। ठीक है बेटा, अब हम जाते हैं एसोसिएटिव ले लेते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब कॉम्यूटेटिव, कॉमो मीन 2, एसोसिएटिव एसो मीन 3। कॉम्यूटेटिव में दो नंबर्स को हमने लिया, उनको ऐड किया, रिप्लेसमेंट की उनके डिजिट्स की, लेकिन आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। एसोसिएटिव एसो मीन 3, अब ये तीन नंबर लेंगे, लेट्स सपोज ए बी एंड सी, ऑल 3 नंबर्स बिलोंग टू रियल नंबर्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ए प्लस राउंड ब्रैकेट स्टार्ट बी प्लस सी राउंड ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हम करते हैं राउंड ब्रैकेट आखिरी दो नंबर्स के दरमियान है। अब यहाँ पे हम शुरू के दो नंबर्स के दरमियान कर लेते हैं और आखिर में सी को बाहर लिखते हैं। तो अब देखें एसोसिएटिव में 3 नंबर हैं, लेकिन राउंड ब्रैकेट में हमने पहले लास्ट के दो नंबर ले लिए, राइट साइड पे पहले दो नंबर ले लिए, उनकी राउंड ब्रैकेट ले लिया, यहाँ पे ए बाहर हो गया, वहां पे सी बाहर हो गया। तो ये एक अरेंजमेंट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। तो क्या इस अरेंजमेंट से भी आंसर पे कोई फर्क पड़ता है? तो नहीं पड़ता। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नंबर हम ले लेते हैं, ए हम लेते हैं 5 प्लस बी हम लेते हैं 4 और सी लेते हैं -2। अब देखें यहां पे हम लेते हैं जनाब 5 प्लस 4 -2। अब फर्क यह है कि सबसे पहले राउंड ब्रैकेट सॉल्व की जाती है। 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो +2 और इधर से +5 आ जाएगा। यहाँ पे 5 + 2 9 और 2 हो जाएगा 5 + 2 = 7 एंड 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लें 7। तो देखा हमने, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अगर हमने लास्ट 2 डिजिट्स का पहले हम राउंड ब्रैकेट लगा के उसको सॉल्व करें, उससे जो नंबर आए ए के साथ ऐड करें, या यहाँ पे हम पहले 2 नंबर्स को राउंड ब्रैकेट में लेके उसको सॉल्व करें और उसको लास्ट नंबर से ऐड करें, तो फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस। और अगर मैं लास्ट का वर्ड चेंज कर लूं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी यही होगी कि ए ले लें, बी सी ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो अगर ए राउंड ब्रैकेट स्टार्ट बी सी कर लें बेटा एंड ए इनटू बी एंड सी कर लें, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्हीं डिजिट्स को यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। ए हमारे पास 5 है, बी हमारे पास क्या है 4 और सी हमारे पास क्या है -2। सेम यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 5 × 4 एंड 2 × -2, ये 5 है प्लस माइनस 5 4 2 8, यहाँ पे 5 4 20 मल्टीप्लाई -2 माइनस प्लस माइनस 8 5 14 प्लस माइनस 22 40। तो हमने देखा दोनों तरफ आंसर सेम है। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।